दी ब्राइट सेंटर में आप लोग का स्वागत है। आज मैं आप लोग को क्लास 10 की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर में एक पॉइंट है रासायनिक समीकरण और संतुलित एवं असंतुलित रासायनिक समीकरण जो बताएंगे। देखिए, पहले हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में रासायनिक अभिक्रियाएं जान चुके हैं और रासायनिक अभिक्रियाएं होने की जो पहचान है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है कि नहीं, ये कैसे पहचानेंगे वो भी हम लोग जान चुके हैं। आज हम लोग रासायनिक समीकरण के बारे में जानेंगे और रासायनिक समीकरण जब जान लेंगे तो उसके बाद रासायनिक समीकरण दो रूप में मिलेगा, हमें संतुलित और असंतुलित। इन दोनों बातों को हम लोग सीखेंगे। चलिए, सबसे पहले हम आप लोग को बताते हैं यहाँ कि रासायनिक समीकरण क्या है। तो देखिए, रासायनिक समीकरण हम लोग अभी फर्स्ट में जानेंगे रासायनिक समीकरण। तो जो हम लोग पिछले वीडियो में सीखे हैं रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया सीखे हैं। तो उसमें क्या सीखे हैं कि कोई भी पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। इसका कि गुण पहले वाले पदार्थ से बिल्कुल भिन्न होता है, तब हम उस प्रक्रिया को कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। लेकिन अब जब वो अभिक्रिया जो हुआ तो उसमें जो पदार्थ भाग लेते हैं उसके बारे में अगर हम डिटेल लिखना चाहें तो डिटेल को हम लोग डिटेल एक लिखेंगे और डिटेल को अगर हम संक्षिप्त में लिखना चाहे तो उसके लिए हमें क्या किया जाता है, संकेत और सूत्र का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं उसमें संकेत और सूत्र का प्रयोग करते हैं। वही जो रासायनिक अभिक्रिया जो हुई है उसी अभिक्रिया को अगर हम लोग संकेत में लिखते हैं तो जैसे आपको देखिए, जैसे यहाँ कह रहा है कि हाइड्रोजन, क्या हुआ, हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन और क्लोरीन ये दोनों गैस रूप में रहेगा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हाइड्रोक्लोराइड बनाता है, चाहे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है, लिखेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है। देखिए, ये आखिर अभिक्रिया हुआ, रासायनिक अभिक्रिया हुआ कि हाइड्रोजन जो है क्या करेगा, क्लोरीन, हाइड्रोजन और क्लोरीन है, एक तरह से देखा जाता है हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिश्रित कर देंगे उस पर अगर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिश्रित कर देंगे और उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो हमें मिलेगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये हुआ रासायनिक अभिक्रिया। जैसे कि आप देखिए, ये इसको ऐसे लिखते हैं H2Cl2 प्लस में 2HCl। तो देखिए, ये जो हुआ ये डिटेल रूप में लिखा गया और ये लिखा गया संक्षिप्त रूप में। तो देखिए, संक्षिप्त रूप में लिखा गया है, तो संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए ये हम लोग हाइड्रोजन को लिखे, हाइड्रोजन गैस जो है उसको लिखे हैं H2। हाइड्रोजन का तो परमाणु संख्या H होता है, परमाणु संकेत जो होता है हाइड्रोजन का H होता है, लेकिन यहाँ H2 लिखे हैं इसलिए कि हाइड्रोजन गैस फॉर्म में है और उसका जो है दो परमाणु एक साथ हमेशा जुड़ के रहते हैं, इसलिए H2 लिखे हैं। क्लोरीन जो है, तो क्लोरीन क्या है, क्लोरीन भी यहाँ जो है ये गैसीय फॉर्म में रहेगा, यहाँ जो है ये Cl2 यानी कि दो क्लोरीन एक साथ मिलके रहता है, इसलिए Cl2 जब भी क्लोरीन कभी अकेले नहीं रहेगा, Cl2 रहेगा, दो क्लोरीन रहेगा, ये दोनों का वो मिक्स करते हैं और उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो HCl बनता है। तो यही जो है इस बात को, ये देखिए ये तो हो गया पूरा डिटेल में भाषा में, और इसी भाषा को अगर संकेत में लिखना चाहे तो हम लोग इसमें क्या किए, संकेत का प्रयोग किए। ये कहेंगे इसको सूत्र। देखिए, इसको कहेंगे सूत्र, किसका सूत्र है, हाइड्रोजन गैस का। ऐसे अगर देखा जाए तो H खाली लिखेंगे तो ये संकेत होगा और ये भी सूत्र का लाएगा। तो इस तरह से जो हम संकेत और सूत्र का प्रयोग किए और इसको लिखे तो इसी को कहते हैं हम लोग रासायनिक समीकरण। तो आप रासायनिक समीकरण के बारे में कह सकते हैं कि क्या कहेंगे कि किसी रासायनिक अभिक्रिया, देखिए क्या कहेंगे कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने, देखिए रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों, भाग लेने वाले पदार्थों क्या करेंगे, जब पदार्थ क्या लिखेंगे, संकेत लिखेंगे, पदार्थों के संकेतों, पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता, सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया
का संक्षिप्त निरूपण, उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण, संक्षिप्त निरूपण जो है वो क्या कहलाएगा, रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो यानी कि आप रासायनिक समीकरण के बारे में ये पहले जो बताया है वो बात इसमें लिख दिए, रासायनिक समीकरण कहलाता है। एक बार आपको फिर बता देते हैं कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग दिया पदार्थ, ठीक है, उसी पदार्थों के हम लोग क्या करेंगे, संकेत एवं सूत्र का प्रयोग करेंगे। उसी पदार्थ के संकेत है और सूत्र का प्रयोग करेंगे, और तब जो है उसमें हम लोग संकेत और सूत्र के प्रयोग से उस समीकरण को दर्शा देंगे, ठीक है। सब यानी कि शॉर्ट में, जैसे है बताया कि हाइड्रोजन क्लोरीन से अभिक्रिया करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है, तो इसी बात को हम लोग संक्षिप्त में लिख दिए। तो ये क्या हो गया, ये हो गया रासायनिक समीकरण, ठीक है। जैसे आप लिख सकते हैं, देखिए वो आपको लिख देते हैं यहाँ, फिर से एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन, क्या है एग्जाम्पल, हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिश्रण, हाइड्रोजन क्लोरीन के मिश्रण को सूर्य के प्रकाश को, सूर्य के प्रकाश में रखने पर, प्रकाश में रखने पर हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है, या हाइड्रोक्लोरिक कौन बनेगा, क्या कहेंगे यहाँ, हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। तो इसी चीज को आपको संकेत में लिख देना है, ठीक है। तो इसको ये तो हो गया। अब देखिए ये अभिक्रिया हुआ, आज समीकरण जो हो गया, समीकरण में लिखेंगे तो H2, ठीक है, हाइड्रोजन हो गया, Cl2 क्लोरीन हो गया, दोनों को मिक्स कर दिए तो उसके लिए क्या दर्शा दिए, प्लस दर्शा दिए। देखिए हर बात के लिए संकेत होता है। यहाँ अभिक्रिया में भाग लिया हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन और क्लोरीन लिख दिए, दोनों के मिक्स कर दिए तो उसके लिए प्लस हो गया, और बना तो उसके लिए तीर का निशान क्या बना, HCl बना, ठीक है। HCl के दो अणु बनते हैं, ठीक है, बनेंगे तो HCl के दो अणु बनेंगे। तो ये हो गया रासायनिक समीकरण, ठीक है। अब देखिए रासायनिक समीकरण हो गया, लेकिन अब इसमें रासायनिक समीकरण फिर दो तरह के जाएंगे, एक हो जाएगा संतुलित रासायनिक समीकरण, एक हो जाएगा असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, आप जब जानते हैं पहले से, द्रव्यमान संरक्षण के नियम, क्लास 10th में हम लोग पढ़े थे, द्रव्यमान संरक्षण के नियम है, रासायनिक संयोजन के जो नियम है उसमें है द्रव्यमान संरक्षण के नियम। उसमें आपको ये बताया गया है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो उस रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद कुल द्रव्यमान संरक्षित रहता है। मतलब ये कि रासायनिक अभिक्रिया होने से पहले, रासायनिक अभिक्रिया होने से पहले जितना द्रव्यमान था, रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद भी कुल द्रव्यमान वही रहेगा। जैसे आप देखिए यहाँ H2 है, Cl2 है, यहाँ 2 से गुना किया, अगर मान लीजिए 2 नहीं रखते हैं तो क्या होगा, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ H का द्रव्यमान और Cl का द्रव्यमान, दोनों का द्रव्यमान अगर जोड़ते हैं तो इस इधर बनेगा उसके द्रव्यमान के बराबर होगा। तो यहाँ जितना दोनों मिला के जो द्रव्यमान है वो यहाँ एक पदार्थ बन गया, तो इसका द्रव्यमान भी उतना ही होगा। यही कहा है द्रव्यमान संरक्षण के नियम, मतलब न ही द्रव्यमान घटेगा और न ही द्रव्यमान बढ़ेगा, ठीक है। तो इसी नियम के पालन करने के लिए हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करके लिखते हैं। तो यहाँ समीकरण दो तरह के हो जाएगा। देखिए एक होता है संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है, एक हो जाएगा संतुलित रासायनिक समीकरण। तो देखिए समीकरण जो है, देखिए एक बार जो है ये आपको सिखाने से पहले एक बार आपको याद दिला देते हैं कि आखिर रासायनिक समीकरण हम लोग लिखते कैसे हैं। तो देखिए यहाँ देख लीजिए, रासायनिक समीकरण लिखने के नियम, रासायनिक समीकरण लिखने के नियम, ये देख लीजिए शॉर्ट में क्या करना है। पहले तो ये जानते हैं, जैसे इधर हो गया A और इधर हो गया B, ये अभिकारक, ये भी अभिकारक। यानी सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं कि अभिक्रिया में जो अभिकारक भाग लेते हैं उसको बाएं साइड लिख लेते हैं, ठीक है। अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं, हालांकि सुनिएगा दिखाया जाएगा, अभिक्रिया में
जो अभिकारक भाग लेते हैं उसको बाएं साइड हम लोग लिख देते हैं, और एक दूसरे अगर एक से अधिक है, 2 है 3 है, तो सभी को प्लस चिन्ह के साथ लिखते हैं। 2 हो रहा है तो प्लस चिन्ह के साथ, 3 हो रहा है तो प्लस चिन्ह के साथ, ऐसे करके लिख देते हैं। ठीक है, मतलब अभिक्रिया में भागने वाले अभिकारक का संकेत लिखते हैं। तो आप फर्स्ट में कहेंगे कि अभिक्रिया में भागने वाले सब अभिकारक जो है उसका संकेत हो या सूत्र हो लिख देते हैं। किधर लिखेंगे? तो बाईं ओर, इधर रहेगा अभिकारक, ठीक है, इधर रहेगा अभिकारक, इधर रहेगा प्रतिफल। ध्यान रखना है, जो अभिक्रिया में भाग दिया वो बाएं साइड, जो अभिक्रिया में बना वो दाएं साइड, प्रतिफल। और दोनों के बीच तीर का निशान देते हैं, दोनों के बीच तीर का निशान, मतलब कि इससे ये बना, ये पहचान हो गया। अब है देखिए, अभिकारक में अगर 2 बना, एक ए अभिकारक में 2 भाग दिया, एक ए और बी, तो 2 को ए और बी को प्लस चिन्ह के साथ लिखेंगे। अगर प्रतिफल में बन गया है सी और डी, तो प्रतिफल में भी हम प्लस चिन्ह के साथ लिखेंगे। लेकिन ध्यान रखना है, अभिकारक को बाएं साइड और प्रतिफल को दाएं साइड लिखा जाता है। ठीक है, बस यही नियम है। अभिकारक में भागने वाले पदार्थ को बाएं साइड, अभिक्रिया में भागने वाले पदार्थ को बाएं साइड, और जो बना है उसको दाएं साइड। अगर एक से अधिक पदार्थ भाग दिया है तो सभी को प्लस चिन्ह के साथ, एक से अधिक पदार्थ बना है तो सभी को प्लस चिन्ह के साथ लिखेंगे। इसमें जो है, अगर ये मान लीजिए कहीं अगर ये अभिकारक जो है अभिकारक में भाग लिया, तो अगर ये गैस है तो ब्रैकेट देके ऐसे हम बगल में लिख लेते हैं। अगर ये ठोस है तो ऐसे लिख लेते हैं। ध्यान रखिएगा, गैस के लिए संकेत G, ठोस के लिए क्या लगेगा, ठोस के लिए सॉलिड, तो क्या लगेगा इसके लिए S, और लिक्विड द्रव के लिए यह हो जाएगा L। एक होता है एक्वस, मतलब जलीय विलयन के लिए हो जाता है AQ। ठीक है, एक्वस हो जाएगा लिक्विड, यानी तो इसके लिए AQ का प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं जलीय विलयन। ठीक, इस तरह से हम लोग प्रयोग करते हैं। कभी गैस बन गया, देखिएगा यहाँ गैस के लिए G, ठोस के लिए S, द्रव के लिए L, और जलीय विलयन के लिए AQ, ऐसे बगल में लिख लेते हैं संकेत में। ठीक, उसके बाद अगर कोई पदार्थ अवक्षेप के रूप में बना है तो उसके बगल में जैसे देखिए अवक्षेप बनाता है, ऐसे तीर का निशान दे देंगे। ठीक, यही सब नियम है। अगर कोई पदार्थ में जो है, अगर कोई पदार्थ में गैस बन के उड़ गया, कोई पदार्थ गैस बन के उड़ गया, तो उसके लिए ऊपर का निशान दे देंगे। ठीक है, यहाँ देखिए गैस के लिए ऐसे ऊपर, देखिए गैस की अवस्था के लिए G, ठोस के लिए S, द्रव के लिए L, जलीय विलयन के लिए AQ। ठीक है, ये हो गया। अवक्षेप, गैस निष्कासन के लिए, गैस निष्कासन के लिए तीर का निशान ऊपर, अवक्षेप बनना के लिए, अवक्षेप के लिए तीर का निशान नीचे की ओर, यही रूल है। देखिए इसके बाद आप लोग चलिए आते हैं रासायनिक समीकरण के जो प्रकार है उसमें संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण अभी बताया आप लोग को कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन होता है, ये जानते हैं। द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए दोनों साइड जो है, जो भी तत्व है उसके परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए, तब हम कहेंगे कि समीकरण क्या है, संतुलित है। ठीक है, तो आपको क्या कहना होगा, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या कहेंगे, किसी यहाँ ये कहेंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण वह है, ये लिखिए, संतुलित रासायनिक समीकरण वह है, क्या है, देखिए रासायनिक समीकरण में जो संतुलित रासायनिक समीकरण वो क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान होती है। मतलब अभिकारक में तत्व जो है उसके परमाणु की संख्या जो होगा वो प्रतिफल में जो तत्व है उसके परमाणु की संख्या के समान होगा। ध्यान रखना है, अब तुलना करेंगे तो जो अभिकारक में तत्व है उसकी परमाणु की संख्या देख लेंगे कि अभिकारक में कितना है, और फिर उतना ही होना चाहिए किसमें, प्रतिफल में, तब जाके संतुलित होगा। तो एग्जाम्पल से समझ में आएगा आपको। देखिए ये इस अभिक्रिया के बारे में हम चर्चा किए हैं, 2HCl। देखिए तो इसमें आप देखिए यहाँ आप जांच करना चाहेंगे तो ये आप देखिए इधर अभिकारक है, ठीक है, ये जानते हैं इधर क्या है, अभिकारक है, इधर क्या है, प्रतिफल है। ठीक है, देखिए इधर तत्व, देखिए इधर तत्व कौन है, H है। H की संख्या कितना है, H2 है लिखा हुआ,
इसका मतलब कि H के परमाणु कितना है इसमें, 2 परमाणु, ठीक है। अब दूसरा परमाणु यहाँ क्लोरीन है, तो क्लोरीन के कितने परमाणु है, 2 परमाणु। आपको देखना है कि प्रतिफल में भी ये सब परमाणु की संख्या उतना ही है कि नहीं, अगर उतना ही होगा तो संतुलित है, उतना ही नहीं होगा तो संतुलित नहीं है। तो देखिए यहाँ 2HCl लिखा हुआ है, तो मतलब H भी 2 गो, H 2 से गुना होगा तो दोनों में हुआ, H में भी और Cl में भी। यहाँ H भी 2 गो हो गया और Cl भी हो गया 2 गो। तो देखिए यहाँ H की परमाणु संख्या अभिकारक में 2 गो, प्रतिफल में भी 2 गो। Cl की परमाणु संख्या, Cl की जो है परमाणु की संख्या अभिकारक में 2 गो और प्रतिफल में भी 2 गो। तो यानी इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, कहेंगे कि ये संतुलित है। ये दोनों साइड जितना अभिकारक में परमाणु की संख्या है तत्व की, इस तत्व की परमाणु की संख्या 2 है, तब प्रतिफल में भी 2 है। क्लोरीन जो तत्व है उसकी परमाणु की संख्या 2 है, तो इधर भी 2 है। तो ऐसे में अगर द्रव्यमान निकालना चाहे तो यहाँ द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन होगा। कैसे, तो देखिए जानते हैं आयरन का द्रव्यमान कितना होता है, आयरन का द्रव्यमान 1 है, तो यहाँ क्या है, 2 गो है, 1 गुने 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ आप लिखना चाहे तो यहाँ जो है देखिए, यहाँ जो है आयरन के 2 परमाणु है तो 2 हो गया, ठीक है। और यहाँ देखिए क्लोरीन के 2 परमाणु, तो क्लोरीन होता है 17.5 हो जाएगा, क्लोरीन होता है 35, तो 2 गुने कितना, यहाँ आप लिख सकते हैं ना। देखिए इसका हो गया 1 गुने 2 तो 2 आ गया, इसका हो गया 35 गुने 2 तो कितना आ गया, 70 आ गया, पूरा कितना हो गया, 72, ठीक, पूरा हो गया आपका 72। और यहाँ भी आप देखेंगे तो यहाँ हो जाएगा, इसमें भी तो वही है, हाइड्रोजन HCl, तो HCl का देखिए HCl तो मतलब H का 1 और क्लोरीन का कितना 35, कितना हो गया, ये हो गया 36। अकाय को है ऐसा क्लोरीन HCl 2 को है, तो 36 गुना 2 कितना आ गया, 72। मतलब इधर HCl का भाग हुआ कितना 36, तो 36 गुना 72 हो गया। और इधर दोनों मिला लिए H2 है, तो H का 1 तो 2 H2 है तो 2 हो गया, ठीक। और उसके बाद यहाँ जो हो गया क्लोरीन का 1 का 35 होता है, क्लोरीन 2 है तो 35 गुना हो गया 70। तो यहाँ देखा जाए तो दोनों साइड के द्रव्यमान क्या होगा, बराबर होगा, यानी कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन होगा, ठीक है। एक और अभिक्रिया आप देख सकते हैं, देखिए एक और अभिक्रिया हम लेते हैं संतुलित के लिए कि संतुलित है कि नहीं। तो देखिए यहाँ जो है जैसे ये देखेंगे H2 प्लस O2, यहाँ H2O, तो यहाँ देखेंगे हम लोग ऐसे लिखते हैं, ये अभिक्रिया है, यानी हाइड्रोजन H2 के 2 अणु है, 2 मोल, O2 के 1 मोल, अभिक्रिया करेगा तो जल के 2 मोल बनाएगा। तो इसमें देखिए इधर देखेंगे H के परमाणु की संख्या कितना है, 4 हो गया, इधर कितना हो जाएगा 4 हो गया। O2 यानी O कितना हो गया, इधर 2 हो गया, इधर भी 2 से गुना है तो 2 हो गया, तो दोनों साइड बराबर है, तो ये भी क्या हो गया, संतुलित हो गया, ठीक है। अब जानना है हमें, एक होता है असंतुलित, ताकि असंतुलित क्या होता है। देखिए असंतुलित में आप कुछ नहीं ध्यान रखना है, यहाँ असंतुलित जो है, देखिए असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, यहाँ कहेंगे कि असंतुलित रासायनिक समीकरण है, इसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान नहीं होती है, ध्यान रखना है, उसमें होती है इसमें नहीं होती है। अगर समान है तो क्या कहेंगे, संतुलित है, और समान नहीं है तो संतुलित नहीं है। तो यहाँ क्या है, इसमें हम लोग असंतुलित को क्या कहेंगे कि जिसमें दोनों ओर के प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान नहीं होती। जैसे कि आप वही अभिक्रिया को देखिए, H2 का प्लस में Cl2, इधर हम HCl लिखे तो यहाँ क्या हो जाएगा, इधर H 2 गो है, इधर क्या आएगा, 1 आएगा ना, यहाँ H के बगल में देखिए ध्यान रखना है, अगर इधर भी गुना रहेगा तो 2 से गुना रहेगा तो 2 समझा जाएगा। यहाँ Cl का है, यहाँ Cl2 है तो 2 गो है, और यहाँ Cl 1 गो है, तो इस समीकरण को हम लोग संतुलित नहीं कहेंगे, ठीक है। ये कहेंगे ये समीकरण संतुलित नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें दोनों तत्वों के परमाणु की संख्या समान नहीं है। देख रहे हैं इसमें अभिकारक में कितने परमाणु है, अभिकारक में है 2 परमाणु और प्रतिफल में है 1 परमाणु। यहाँ हाइड्रोजन की देखिए, हाइड्रोजन की तो संख्या 2 है, और वहाँ जो है प्रतिफल में हाइड्रोजन की संख्या 1 है। देखिए एक और एग्जाम्पल आपको बताते हैं असंतुलित का, जैसे यहाँ देखिए अभी H2 प्लस में O2, यहाँ बन गया H2O, इसे भी देखेंगे तो इधर अभिकारक में देखिए
अभिकारक है और प्रतिफल है। तो अभिकारक में परमाणु की संख्या H का है 2 गो है, इधर H का है 2 है, इधर O का है O2 यानी 2 है, इधर O 1 है। तो यहाँ देखिए H तो दोनों साइड बराबर है, H दोनों साइड बराबर है, लेकिन O की संख्या बराबर नहीं है। तो यहाँ भी इसे भी हम कहेंगे क्या है, ये असंतुलित रासायनिक समीकरण है। ठीक है, तो अब हम लोग को सीखना है, देखिए असंतुलित समीकरण हो गया, तो असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। ठीक है, अगले पार्ट में हम लोग सीखते हैं असंतुलित समीकरण को संतुलित करना।